चलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। फ्यूचर डॉक्टर वर्ड को सही प्रूव करोगे क्या? सही में फ्यूचर डॉक्टर हो गया या ऐसे ही बोलता हूँ मैं? बोल बोल के मेरा जी राजी कर लूँ मैं, या सही में हो? माना जा सकता है? हैं? ये रिस्क ले सकता हूँ क्या मानने की? चलो, सब तुम्हारे हवाले। हाँ, मेरा सपना साथियों, मेरा सपना है तुम क्या बनो? सबके गले में स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप समझते हो क्या? हाँ, वो डॉक्टर लिए घूमता ना माहौल बनाने के लिए, वो वाला स्टेथोस्कोप जो किसके मेजरमेंट में काम आएगा? हार्ट बीट। तो सबके कॉमन फीचर आपको मिलेंगे। दोनों में मेम्ब्रेन आपको दो डबल मेम्ब्रेन वाले आ रहे हैं। इनमें भी वही डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। इनमें भी राइबोसोम 70S। दोनों में काफी सिमिलरिटीज बच्चों मिलेगी। डिफरेंस ये है कि प्लास्टिड आपको केवल और केवल प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो प्लांट करते हैं। अपने में फोटोसिंथेसिस नहीं होता ना। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, किसको बोलते हो? सनलाइट से खाना बनाना। बिल्कुल सिंपल सा इसने बोल दिया, सूरज का प्रकाश लो और सनलाइट से सीधा खाना बना लो, वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। उसके लिए बच्चों जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी? एक हरे कलर का पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल, हरित लवक। वो क्लोरोप्लास्ट में आएगा, क्लोरोफिल। तो सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया, उससे उसने फूड बना लिया, खाना बना लिया। प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर रिक्वायर्ड होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर के होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अपने में भी ग्रीन कलर, टाट निकाली, हरा रंग चेप दिया सिर पे, धूप में बैठा दिया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लोगे क्या? पॉसिबल है? तो क्यों ग्रीन कलर से फोटोसिंथेसिस? क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। उसमें बेटा जी अलग अलग पिगमेंट आएंगे जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा। जैसे सोलर एनर्जी वाले प्लांट होते हैं ना, वो सनलाइट को क्या करेंगे? ट्रैप, देन उसे फूड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पूरी प्रोसेस समझते हैं। तो प्लास्टिड जो मेनली प्लांट का फीचर है बच्चों, तो पहली लाइन ही आ गया, प्लास्टिड जो लवक है फाउंड इन प्लांट्स, सभी प्लांट्स में मिलेगा, एंड यूग्लिनोइड्स, एक नया वर्ड। तो प्लास्टिड की पहली लाइन लिख लो, पौधों में और यूग्लिनोइड में उपस्थित होते हैं। हिंदी में पौधों में और यूग्लिनोइड्स में उपस्थित। एनिमल में नहीं है क्लोरोप्लास्ट, वो प्लांट एनिमल सेल में जब डिफरेंस बताया तो बताया था आपको। तो प्लांट और यूग्लिनोइड में उपस्थित होते हैं। बच्चों प्लांट की बात तो समझ में आ गई, ये क्या भला है? यूग्लिनोइड्स क्या होता है? प्रोटिस्टा, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा। अब बच्चों एक वर्ड यूग्लिनोइड्स में सुनो, फिर लिखो। यूग्लिनोइड्स में एक एग्जांपल आता है यूग्लिना। अब कुछ दिमाग में आया? यूग्लिना एक बच्चों यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। जैसे अमीबा बताता हूं मैं आपको, अमीबा में सेल एक। यूग्लिना भी यूनिसेलुलर है, वो भी अमीबा की तरह प्रोटिस्टा में आता है। अब देखना, सुन लो पहले। यूग्लिना ऐसा है बच्चों, ऐसी सी शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, और आगे एक ये फाइबर लाइक लगा रहता है। इसको क्या बोलोगे? फ्लैजिला। ये नंबर में जो 1 है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाई? फ्लैजिला। और यूग्लिना के अंदर बच्चों ऐसे ग्रीन कलर का क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल। तो सुनते रहो पहले बात। यूग्लिना कैसा है? सेल के नंबर पे पूछा जाए तो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। किस में रखा जाएगा? प्रोटिस्टा, जिसमें आपका अमीबा भी आता है। आगे कौन है? फ्लैजिला, ग्रीन कलर का हरित लवक, क्लोरोफिल। अब देखो बच्चों, अगर यूग्लिना को मैंने धूप में रख दिया तो क्या होगा? जल जाएगा सर। क्या होगा? धूप में रखने का मतलब फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें कौन प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेगा। लेकिन अगर उसी यूग्लिना को उठा के मैंने किसी कमरे में कोने में डुबा के रख दिया, कहीं अंधेरे में छोड़ दिया, तो अंधेरे में जहां सनलाइट नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस। अंधेरे में क्या कैसे खाना खाएगा? 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, बता भी रहा था एक दिन, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। ऑटो का मतलब खुद बनाए फोटोसिंथेसिस से, खुद नहीं बनाए
हेटेरोट्रोफिक। तो यूग्लिना बच्चों अगर धूप में है तब वो फोटोसिंथेसिस से फूड खुद बनाएगा, जब आपने उसको डार्क या अंधेरे में रख दिया तो हेटेरोट्रोफिक हो जाएगा, उसमें फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस इज फीचर ऑफ प्लांट, और बिना फोटोसिंथेसिस के खाना बनाने का फीचर अपना एनिमल्स का। इसलिए यूग्लिना को क्या बोला जाता है, सुनना एक इंपॉर्टेंट लाइन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इसे पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। दोनों का कैसे, धूप में है तो क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो यूग्लिनोइड में लिख लो, इसका एक एग्जांपल है बच्चों यूग्लिना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें मेंशन कर लेना यूनिसेलुलर, एक कोशिका होती है लाइक अमीबा। और एक कोशिका है बच्चों ये प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में रखा जाता है। और सबसे मेन है इसका ये वाली लाइन, कनेक्टिंग लिंक को मैंने हिंदी में लिख दिया, पादप व जंतुओं के बीच की, जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे, वो यूग्लिना। जैसे आपको लिविंग नॉन लिविंग का बताया था मैंने, वायरस, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक। नॉन लिविंग क्यों माना था वायरस को, सेल नहीं थी, सेल से कम था, मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं। लिविंग क्यों माना, अगर वो अपनी सेल में घुस गया तो रेप्लिकेट करके नंबर को बढ़ा लेगा। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस है वो। जबकि यूग्लिना बच्चों कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट का फीचर क्या प्रेजेंस, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। कब, जब ये सनलाइट में होगा। जब हम इसको अंधेरे में रख दें तो ये विषम पोषी हेटेरोट्रोफिक बन जाएगा बच्चों। चलो, तो फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड यूग्लिनोइड, एनिमल में तो होते ही नहीं प्लास्टिड। नेक्स्ट लाइन बच्चों लिख लो प्लास्टिड के बारे में, दीज आर observed, easily observed, these are easily observed under microscope because as they large in size, as they are large in size। तो हिंदी में बच्चों लिखे ना कि प्लास्टिड, प्लास्टिड को सूक्ष्मदर्शी द्वारा, प्लास्टिड को सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। प्लास्टिड को सूक्ष्मदर्शी द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं, बिकॉज, और एज दे आर लार्ज इन साइज, क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं। तो बच्चों दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, इन्हें माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हो, एज दे आर लार्ज इन साइज। तो सबसे बड़े आकार के होते हैं बच्चों। सेल ऑर्गेनल में सबसे बड़ा कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कई बार इनको लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कंसिडर भी कर देते हैं, सबसे बड़े कोशिकांग, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। तो साइज में लार्ज है तो माइक्रोस्कोप से आराम से आप इनको देख सकते हो बिना किसी स्टेनिंग के भी, क्योंकि कैसे कलर के हैं, पहले ग्रीन है, क्लोरोफिल तो आराम से। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को आपने हरा करना पड़ा था, किसके थ्रू, जेनस ग्रीन। तो बच्चों दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज, क्यों, एज दे आर लार्ज इन साइज। तो माइक्रोस्कोप से आप इनको आसानी से देख सकते हो, क्योंकि ये आकार में कैसे हैं, बड़े आकार के हैं, और आप इनको लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, सबसे बड़े कोशिकांग कंसिडर कर सकते हो। अगली लाइन प्लास्टिड में बच्चों नेक्स्ट मेंशन कर लियो। अब प्लास्टिड में देखो प्रेजेंट क्या होता है, प्लास्टिड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, प्लास्टिड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स। प्लास्टिड में विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं।
प्लास्टिड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट। अब पिगमेंट बच्चों, प्लास्टिड में कई विभिन्न प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। पिगमेंट वर्ड जहां भी दिमाग में आए मतलब कलर। आपकी त्वचा का पिगमेंट मेलेनिन, आपकी त्वचा में मेलेनिन पिगमेंट होता है। और ब्लड में कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन होता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन है तो ब्लड का कलर रेड। वो लाल रंग किसने दिया? हीमोग्लोबिन ने दिया। आपकी त्वचा का जो कलर है, ब्राउन है कि डार्क है कि विटिश है कि गोरे हैं, जो भी कलर है वो डिपेंड किस पर कर रहा है? तो बच्चों पिगमेंट मैंने जहां लिखा मतलब कलर। एक काम तो इनका फिक्स है कि पिगमेंट आपको क्या देंगे। हालांकि मेलानिन का मेन फंक्शन कुछ और बता रखा आपको, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे आपकी स्किन को कौन बचाएगा? मेलानिन बचाएगा। मेलानिन बचाता है बच्चों, क्योंकि अगर मेलानिन नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन का कैंसर भी हो सकता था। तो उस कैंसर से रोकने वाला मेलानिन। तो जो गोरे ज्यादा होते हैं ना, गोरे, ये इंग्लैंड वाली फिरंगी देखें अपन ने, धोले धप होते हैं ना, डू यू नो अबाउट धोला धप? वो धोलो एकदम, वो धोला है। तो धोले लोगों में स्किन कैंसर के चांस देखा। वो कई बार एल्बिनो बोलते हैं बच्चों, एकदम सफेद होते हैं। जब उनको सूरज में छोड़ते हैं तो आंखें मिचमिची सी हो जाती है, क्योंकि सनलाइट से उनको एलर्जी होती है। क्योंकि धूप से बचाने के लिए आपके पास कौन है? मेलानिन है पहले से। ये क्रीम व्रीम में लिखा था ना, ये लैक्मे की, फेयर एंड लवली, तो चपड़ते हो थेपड़ते हो होते ना, उनमें लिखा आएगा SPF, ऐसे एक वर्ड आता है। ये नारी शक्ति को तो पता होगा। वो फेयर एंड लवली में वो मर्दों वाली कौन सी आती? फेयर एंड हैंडसम, अलग लगाते हैं ना। तो क्रीम बच्चों देखो क्या करती है, उसमें लिखा आएगा SPF, आगे 16 17 से वैल्यू लिखी आती है। विटामिन ई सैनरिच देखियो क्रीम के डब्बे पे, वो जो 8-10 रख रखी है ना अपने अलमीरा में, उनमें देखना, उन पे लिखा मिलेगा सन प्रोटेक्टेड फॉर्मूला, कि सन से कितना प्रोटेक्शन होता है। तो उनके अंदर ऐसे केमिकल्स आते हैं जो सनलाइट से अपनी स्किन को बचाते हैं। और वैसे जरूरी नहीं है, नेचर ने आपको एक पहले से ही पिगमेंट दे दिया, मेलानिन, जो सनलाइट से आपको डायरेक्ट क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। अब दो चीजें बच्चों, ये जो मेलानिन पिगमेंट है आपकी त्वचा का, ये कलर कैसा करेगा? डार्क। अगर आपकी बॉडी में पिगमेंट ज्यादा है तो कलर अपना डार्क होगा, मेरे जैसा वो काला पड़ेगा। और अगर पिगमेंट कम है तो उसका कलर लाइट। अब सुनो, देखो क्या है, क्रीम क्या करती है अपने को, कैसे बावला बनाती है। फेयर एंड लवली होती, फेयर एंड लवली यूज की अपन ने। फेयर एंड लवली बोलते हैं कि गोरे को 7 हफ्तों में, कितने हफ्तों में गोरा बनाती हो? 5-6 हफ्ते उसको थेतड़ो चोपड़ो गोरा बन जाएगा। अरे फेयर एंड लवली से अगर गोरा होता तो अपना वो क्रिस गेल देखा है, क्रिस गेल देखा होगा, अगर वही वास्तव में गोरा बनाती तो क्रिस गेल 7 हफ्ते क्या 7 साल लगा ले, फेयर एंड लवली काली पड़ जाएगी, वो गोरा नहीं होगा। परमानेंट कलर होते हैं कुछ। तो अब फेयर एंड लवली और का काम क्या है बच्चों, इनको जब स्किन पे लगाते हैं ना, क्रीम मेलानिन की अमाउंट को कम करती है। मेलानिन को क्या कर देगी? मेलानिन कम होते ही कलर लाइट। मेलानिन कम होगा तो जब तक क्रीम यूज करोगे गोरे लगोगे, लेकिन जैसे ही हमने क्रीम लगाना बंद किया, मेलानिन जहां थे वापस वहां हो गए और कलर वैसा का वैसा। तो एक तरफ तो क्रीम मेलानिन को कम करती है, दूसरी तरफ वो आपको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी काम करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करने वाला पहले से कौन है? तो क्रीम ने मेलानिन को कम किया तो अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। तो उस क्रीम में कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज से आपको बचाएंगे, लेकिन मेलानिन को कम करके। मेलानिन कम इसलिए ताकि कैसे दिखो? गोरे। साथ में मेलानिन का जो काम है वो अदर पिगमेंट्स इसमें करेंगे जो आपको सनलाइट की यूवी रेज से बचाते हैं। चलो, ये तो क्रीम की बात। अब यहां अपन डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिड में कौन है? पिगमेंट। पिगमेंट है तो एक काम तो कलर। तो पहला ही अगर इसका रोल दें, ये मैं पिगमेंट की बात कर लूं, यहां लिख लो। चलो, पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट है बच्चों। ये पिगमेंट्स एक तो क्या करेंगे? प्रोवाइड कलर, रंग प्रदान करते हैं। और दूसरा बेटा जी, कुछ पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होंगे, जैसे कौन? क्लोरोफिल। तो पिगमेंट के दो रोल लिख लेना। पहला तो अपन ने बोल दिया पिगमेंट किस में हेल्पफुल है? कलर प्रोवाइड करेगा। और दूसरा मैं बोल दूंगा पिगमेंट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। अलग अलग पिगमेंट अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो वर्णक शब्द जहां भी आए आप बोल देना क्या दे रहा है? रे कलर दे रहा है। पिगमेंट हमेशा कलर देंगे, चाहे वो ब्लड का हीमोग्लोबिन हो, चाहे आपकी स्किन का मेलानिन हो, चाहे पत्तियों में, लीफ में मिलने वाला क्लोरोफिल हो, सब कलर देगा। और क्लोरोफिल साथ में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब चलिए बच्चों बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की, लवक के प्रकार।
टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, अलग अलग टाइप के प्लास्टिड है बच्चों, 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इनको पिगमेंट के बेस पर कि प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड के प्रकार, किस पर बेस, किस पर बेस, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, वर्णकों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। तो ब्रैकेट में लिख लेना, वर्णकों के आधार पर प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो वर्णक के आधार पर प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार है बच्चों, 1 बाय 1 अपन लिखते हैं। हाँ, फर्स्ट आप मेंशन करना, पिगमेंट के बेस पर बेटा जी 3 है। पहला लिखा मैंने क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा बेटा जी लिखा क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप हरित लवक वाला। थर्ड बेटा जी आएगा ल्यूकोप्लास्ट। देयर आर 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट वर्णक के आधार पे आपके पास प्लास्टिड 3 प्रकार के हैं, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। तो पहला ही डिफरेंस बच्चों, जो मेन डिफरेंस है यही होगा ना, किसके बेस पर आपने डिवाइड किया, पिगमेंट, वर्णक के बेस पर। किसमें कौन सा पिगमेंट है वो देख लो। पहला जो डिफरेंस है बेटा जी वो इस पिगमेंट का ही होगा। फर्स्ट क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो, क्रोम, क्रोमा, ये भी कलर को ही बोलते हैं बच्चों, क्रोमेटोफोर, कलर ही होते हैं अलग अलग, आपने एंडोक्राइन सिस्टम में बता भी रखा है मैंने। कुछ एनिमल होते हैं ना जो कलर चेंज करते हैं, कैमिलियन देखा, गिरगिट, अपने गांव में किरकांटो बोलिया करे, कीड़ो बोलिया करे, आप देखा कभी, अचानक अपन खेतों में गए तो कई बार पेड़ पे चढ़ा मिल जाएगा, तो बट जब वो स्टेम पर है तो स्टेम के जैसा कलर होगा, जब वो लीव्स पत्तियों के बीच में आ गया तो बेटा जी हरा हो जाएगा। तो ऐसा एनिमल जो अपने कलर को चेंज कर लें, ऐसा क्यों करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रीडेटर की नजरों में नहीं आने के लिए। जैसे राम जी का घोड़ा देखा होगा आपने, हरे रंग का होता बेटा जी राम जी का घोड़ा, अगर वो पेड़ में पत्तियों के बीच बैठा है तो जनरली दिखाई, ताकि चिड़िया और उसको देख नहीं सके और उनसे खुद को क्या कर ले, प्रोटेक्ट कर ले। तो कलर इसलिए चेंज करते हैं ताकि प्रोटेक्शन कर ले या अपने प्रे को ढूंढ के खा जाए। तो कैमेलियन अपने कलर को चेंज कर सकता है, हम अपने कलर को चेंज, अपन अंदर से ही रंग बदलते हैं, बाहर से अपन रंग, इंसान तो अंदर से ही रंग बदलता है ना, बाहर से रंग नहीं, बाहर से तो मिठाई दिखेगा इजी। तो आप कलर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कलर चेंज करने के लिए आपकी स्किन में बेटा जी अलग अलग पिगमेंट नहीं है, आपकी स्किन में एक ही पिगमेंट है, कौन सा, मेलानिन है, तो कलर चेंज फिक्स है। और जो कैमेलियन की आप बात कर रहे हो बच्चों, उन एनिमल्स में अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर। क्या नाम दूंगा मैं, क्रोमेटोफोर। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जो क्रोमा वर्ड है ना, जहां भी क्रोमा लिखा मिले मतलब बात किसकी हो रही है, कलर की। तो उन एनिमल्स में बच्चों उनकी स्किन में अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रोमेटोफोर। और उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है, येलो है, रेड है, तो वो जब लीव्स के बीच में है तो कैसा बना लेगा, हरा हो जाएगा। जैसा मन चाहे अपने कलर को रेगुलर क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। और किसकी वजह से, क्रोमेटोफोर। एक छोटा सा वर्ड भी नोटबुक के ऊपर फंसा लेना, थोड़ी सी बीच में मैं जूलॉजी घुसा देता हूँ, ये कई बार वर्ड आ जाते हैं बच्चों। नोटबुक के ऊपर एक वर्ड लिखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस क्या होती है, हाँ, कलर चेंजिंग मैकेनिज्म, रंग बदलने की क्षमता, उसको बेटा जी क्या कहा जाएगा, मेटाक्रोसिस। क्रोमा कलर के लिए वर्ड यूज किया, तो मेटाक्रोसिस मीन, नोटबुक के ऊपर फंसाना, कलर चेंजिंग मैकेनिज्म और प्रोसेस। तो आपसे पूछे मेटाक्रोसिस, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज, कुछ एनिमल अपने कलर को एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, उसको आप मेटाक्रोसिस बोलते हो। ठीक है, ये प्लांट का फीचर नहीं, एनिमल की मैंने बीच में बात कर दी। अब अपन प्लास्टिड पे आते हैं।
ये हमने इसलिए बताया, मेटाक्रोसिस का मतलब रंग बदलने की क्षमता। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वर्ड इसलिए यूज किया हमने क्योंकि यहाँ क्या वर्ड आ रहा है, क्रोमो का मतलब कलर, क्रोमेटोफोर, ये सब कलर के लिए पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग। छोड़ो, अब जो पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट में, ये सुनना बच्चों, क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट मिलेंगे? हाँ, पहला लिखा मैंने कैरोटिनोइड्स। क्रोमोप्लास्ट में मिलने वाले पिगमेंट होंगे कैरोटिनोइड्स। कैरोटिनोइड्स में बेटा जी कैरोटीन आता है, ज़ैंथोफिल आता है, ये नेम ऑफ पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ये इसमें पिगमेंट आ गए। जैसे आपकी गाजर, गाजर को अंग्रेजी में बोलते हो कैरेट, उसमें एक पिगमेंट होता है कैरोटीन, कैरेट कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये अलग अलग कलर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, इसमें कौन मिलेगा? इसमें मेनली होगा क्लोरोफिल, जैसा रंग देगा उसी से लिख लो, ग्रीन कलर का पिगमेंट। मेनली कौन प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। हरित लवक, हरा है हरित, क्लोरोफिल। हाँ, थोड़े बहुत कैरोटिनोइड्स भी हो सकते हैं, बाकी मेनली इनमें कौन होगा? क्लोरोफिल। और ल्यूकोप्लास्ट में बेटा जी कोई पिगमेंट नहीं होगा, पिगमेंट एब्सेंट, कलरलेस होता है, इसलिए हिंदी वर्ड भी इसको देते हैं अवर्णी लवक। ल्यूको में कोई पिगमेंट नहीं, और जब बच्चों पिगमेंट नहीं है तो कलर नहीं होगा। अवर्णी, जिसमें वर्णक या पिगमेंट नहीं हो। अरे आपकी डब्ल्यूबीसी को एक नाम देते हैं ल्यूकोसाइड, डब्ल्यूबीसी का एक नाम है बेटा जी ल्यूकोसाइड। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? लाल, हरी, पीली, नीली, कलरलेस, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन तो रंग है ही नहीं, तो हमने क्या लिखा आगे? ल्यूको, और साइट आपको बताया था मैंने सेल। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी या जिसमें कोई कलर नहीं हो, ल्यूको। यहां हमने लिखा ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें पिगमेंट नहीं होते, और बिना पिगमेंट के बेटा जी कलर नहीं होगा, इसमें कलर नहीं होता है। अगला डिफरेंस, पिगमेंट के बाद बेटा जी फंक्शन। फंक्शन बोलो, पहले का फंक्शन क्या होना चाहिए? क्रोमोप्लास्ट का कलर तो देगा, कलर तो देगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल। तो बेटा जी इसमें पिगमेंट है, इसलिए प्रोवाइड कलर, बिल्कुल जो फ्रूट की बात आपने की, प्रोवाइड कलर, ये रंग प्रदान करता है। और रंग में भी बेटा जी मेनली रेड, येलो, ऑरेंज, ये कलर प्रदान करेगा। टमाटर का लाल रंग बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, मिर्ची हरी है कि लाल बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, गाजर पिंक, पिंकिश कलर बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो ये इनका मेन काम है, क्या प्रदान करना? रंग प्रदान करना, और वो भी मेनली लाल, पीला और नारंगी, ये कलर देंगे। अब बच्चों इनमें क्लोरोफिल नहीं है ना, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए। चलो दूसरी तरफ आए, इसमें क्लोरोफिल है तो मेन काम फोटोसिंथेसिस, इसका मेन काम बेटा जी आप लिख लेना प्रकाश संश्लेषण, इनका मेन रोल होगा फोटोसिंथेसिस। क्या कलर भी देंगे? देंगे। लिव्स कैसी होती? हरी, किसकी वजह से? क्लोरोफिल, तो कलर भी देते हैं, लेकिन मेन जो रोल है बेटा जी वो किसका होगा? फोटोसिंथेसिस। तीसरे आपने लिखे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं है तो कलर देगा? नहीं देगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसका काम होगा स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संग्रह या भोजन का संचय। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है बच्चों वो मेनली फूड को क्या करेगा? वो मेनली फूड को स्टोर करेगा। तो तीन पिगमेंट हमने, तीन प्लास्टिड की बेटा जी बात करी। एक बार फिर से सुनो, देर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड
फर्स्ट, और ये पिगमेंट के बेस पर है कि कौन सा पिगमेंट है या तो नहीं है। क्रोमो, क्रोमो का मतलब ही कलर, कौन सा वर्णक, कैरोटीनॉइड, जिसमें दो आए, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैसा कलर देंगे, पिगमेंट है तो कलर देंगे, बिल्कुल कलर देंगे, रेड, येलो और ऑरेंज। कुछ एग्जांपल अभी अपन लिख लेंगे बच्चों। क्लोरो, क्लोरो ग्रीन, इसमें मेन ही क्लोरोफिल है जिसका मेन रोल फोटोसिंथेसिस, हाँ कलर भी देगा लेकिन मेन काम फोटोसिंथेसिस। ल्यूको, कोई पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट नहीं है तो कलर ना ही फोटोसिंथेसिस, तो क्या करेगा, भोजन का संचय, स्टोरेज ऑफ फूड। अब बच्चों इनमें डीएनए अगर पूछा जाए आपसे, उससे पहले एक और मैं बता दूं, एक और डिफरेंस, लेमिलर सिस्टम, लेमिलर तंत्र, लेमिलर को हिंदी में लेमिला, परत, लेमिलर लिख लो, क्या बोलते हैं हिंदी में, लेमिलर सिस्टम, इसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होता है। पहले लिखो फिर देखते हैं क्या है ये। लेमिलर सिस्टम जो है पहले दोनों में प्रेजेंट और लास्ट वाले में एब्सेंट। डीएनए सब में प्रेजेंट होगा, लेमिलर सिस्टम, लेमिलर तंत्र, लेमिलर से लेयर्स होती है उनको लेमिला बोलते हैं बच्चों। लेमिलर सिस्टम पहले दोनों में प्रेजेंट है बट ल्यूकोप्लास्ट में एब्सेंट होगा, डीएनए तीनों में प्रेजेंट होगा। अब इस लेमिलर की मैं थोड़ी सी बता दूं ये क्या है बच्चों। लेमिलर सिस्टम देखना, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन तीनों का, लेमिलर सिस्टम लिख लिया। डीएनए तीनों में प्रेजेंट है, तीनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं, चलो वो तो कॉमन चीज है। ये मेम्ब्रेन भी चलो लिख लो, डबल मेम्ब्रेन, तीनों में डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों कैसे थे, डबल मेम्ब्रेन थे। तो कोई सा भी प्लास्टिड हो, मेम्ब्रेन हमेशा दोहरी झिल्ली होगी, डीएनए सब में होगा। अब थोड़ा सा लेमिलर सिस्टम को बेटा जी मैं क्लियर कर दूं। देखो लेमिलर क्या है, अभी अपन क्लोरोप्लास्ट में बताएंगे भी। लेमिलर में ऐसे होता है बच्चों की, जो ये प्लास्टिड होते हैं ना, इनमें ऐसी लेयर्स फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे के ऊपर ऐसे लेयर्स अरेंज होती है। इन लेयर को, परतों को क्या नाम देते हैं, ये जो परत दिख रही है ना, ऐसी परतें ये कहलाती है लेमिला। इसको क्या बोलेंगे, लेमिला। तभी मास्टर बने उसने, हाँ डॉक्टर नहीं बन पाए, चलिए कोई ना, डॉक्टर बनाते हैं। लेमिना हो गया। अब बच्चों लेमिना का मतलब उस किसको बोला अपन ने, उन परतों को जो थालियां के ऊपर एक सीक्वेंस में जमी हुई है। इसमें भी ऐसे लेमिना एक के ऊपर एक सीक्वेंस में होते हैं। अब लेमिना एक्चुअल में है क्या बच्चों, इसी लेमिना के ऊपर यहां कौन लगे हुए होंगे, हाँ ये डॉट देख के हमेशा राइबोसोम मत समझ लेना, ये लेमिना यहाँ इसके ऊपर लगी हुई स्ट्रक्चर बेटा जी क्या है, पिगमेंट। यहां ये पिगमेंट लगे रहते हैं। तो पिगमेंट को साइट जो प्रोवाइड कराएगा वो लेयर्स करवाएगी, जिन लेयर को हमने क्या कहा, लेमिना। अब देखो पहला प्लास्टिड कौन सा था, क्रोमोप्लास्ट, इसमें पिगमेंट थे, तो पिगमेंट किस पर लगे हुए हैं, लेमिना पे। इसमें भी पिगमेंट है, इसमें पिगमेंट, तो जब पिगमेंट ही नहीं है तो इनमें बेटा जी वो लेमिना क्या होगा, एब्सेंट। ये अपन अभी डिटेल में डायग्राम बताएंगे, वहां भी पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखना, लेमिना का मतलब इन लेयर्स को बोला जाता है, ये लेमिना है, और इन्हीं लेयर्स के ऊपर कौन जमे रहेंगे, पिगमेंट। तो ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट ही नहीं है तो बेटा जी वहां लेमिनर सिस्टम एब्सेंट होगा। क्लियर। अब चलो इसको वन बाय वन लेते हैं अपन। सबसे पहले बेटा जी मेंशन कर लो क्रोमोप्लास्ट, ये दो मैं पहले करवा देता हूं बस। फर्स्ट लिख लेना आप क्रोमोप्लास्ट। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो फर्स्ट हमने लिख लिया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो माने कलर, वही कैरोटीनॉइड और वही सारे पिगमेंट आ गए। तो फर्स्ट इसमें मेंशन कर लो क्रोमोप्लास्ट। तो मेनली बेटा जी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट, बस ठीक है, अभी लिख लिया था ऊपर टेबल से, आप देख लियो। तो क्रोमोप्लास्ट में कौन प्रेजेंट होंगे, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, वही रेड, येलो, वो जो ऑरेंज कलर आपको बताया था वो देंगे। एक बच्चों मेनली किसको,
फंक्शन हो गया प्रोवाइड कलर, किसको? स्पेशली फ्रूट को, प्रोवाइड कलर टू फ्रूट। फलों को जो रंग देते हैं वो एक्चुअल में कौन होंगे? ये बच्चों फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। कल वाला लेक्चर देखा था क्या, वैक्यूल्स वाला जो लेक्चर अपलोड किया ना अपन ने, लाइजोसोम, उसको तो आपने क्लास में ले रखा है तो उसको आगे कर लियो। लास्ट के 15-16 मिनट जो लेक्चर के ना वो वैक्यूल्स के देख लेना, वहां आया है फैट सोल्यूबल की वाटर सोल्यूबल, देख लियो। उसमें शेप बताइए मैंने, ये वसा में विलयशील वर्णक होते हैं, एक जल में विलयशील आते हैं बेटा जी, एक वसा में। फैट सोल्यूबल पिगमेंट, वसा में विलयशील वर्णक। तो दो टाइप के पिगमेंट है, एक तो पानी में घुल जाए, एक बच्चों फैट में सोल्यूबल होते हैं। ये फैट में सोल्यूबल पिगमेंट है, देखो वो चीज थोड़ी मैं बता देता हूं वहां। तो काम इनका आपको बताया किसको कलर देना? फ्रूट। और जो फ्रूट की आउटर कवरिंग होती है ना, जैसे टमाटर उठा लिया, फ्रूट की जो बाह्य आवरण है बच्चों, सबसे बाहर जो रेड कलर की कवरिंग है, उसके लिए बेटा जी एक वर्ड आता है पेरिकार्प। फल का बाह्य आवरण सेम है, एप्पल, एप्पल की जो आउटर कवरिंग है उसको मैं क्या बोलूंगा? पेरिकार्प। उसका जो कलर है वो एक्चुअल में कौन देंगे? क्रोमोप्लास्ट। तो हिंदी में लिख लिया मैंने, फलों को रंग प्रदान करते हैं और फलों की जो कलर वाली आउटर कवरिंग है बच्चों को क्या कहलाती है? पेरिकार्प। उसे कलर प्रोवाइड करेंगे और ये पिगमेंट किस में घुल जाते हैं? वसा में, फैट सोल्यूबल पिगमेंट। अब सुनो मैं कनेक्ट क्या कर रहा था, ये तो ये बात आ गई, फ्रूट को कलर मेनली क्रोमोप्लास्ट देता है। अब फ्लोवर का कलर, फूल का कलर कौन देगा? फूल लाल हरे गुलाब का फूल है, उसकी जो पेटल्स होती है ना बच्चों, पेटल्स समझते हो क्या? बस वो वैक्यूल्स का लेक्चर देखोगे तो वो चीज वहां क्लियर होगी। पेटल्स जो बेटा जी होती है ना फ्लोवर की, पंखुड़ियां, पंखुड़ियों को जो कलर है वो बेटा जी कौन देगा? इन पंखुड़ियों के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन क्या? पेटल्स। पेटल का जो कलर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, वो लेक्चर देख लेना, मैं यहां सिंपली बता देता हूं। पेटल्स का जो कलर है वो सेप वैक्यूल, सेप वैक्यूल, रिक्तिका। और सेप वैक्यूल में बेटा जी प्रेजेंट होते हैं, सुनते रहना, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। तो पिगमेंट हमने दो टाइप के बच्चों डिस्कस कर लिए, कौन से? ये तो छोड़ो, ये जो पिगमेंट है पहले सुनो, ये पिगमेंट किसको कलर दे रहा है? फ्रूट को। और फ्रूट को कलर देने वाले पिगमेंट किसमें विलयशील है? फैट सोल्यूबल। और आपका जो फ्लोवर है, फ्लोवर की जो पंखुड़ियां है, पंखुड़ियों को क्या कहा? उसका जो कलर है तो कौन देगा? पिगमेंट ही देगा। लेकिन वो पिगमेंट किसमें घुलने वाला है? पानी में घुलने वाला, पानी में विलयशील पिगमेंट, जो किसमें मिलेगा? सेप वैक्यूल, जिसको हिंदी में नाम दिया था रस रिक्तिका। वो लेक्चर जरूर देख लेना लाइजोसोम के। अब मैंने हर लेक्चर के आगे साइड में वो मेंशन भी कर दिए। सेल वॉल वाला है तो सेल वॉल लिखा आएगा, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोजेक मॉडल है। तो जहां भी आपको डाउट हो, हर लेक्चर खोल के चेक करने की जरूरत नहीं है, साइड में पहले ही मेंशन कर रखा है। फ्लूइड मोजेक मॉडल है तो उसमें क्लिक करोगे तो वही मिलेगा। वैसे लाइसोसोम एंड वैक्यूल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर लियो। लाइसोसोम आपने क्लास में कर ही रखा है, लास्ट के 20 मिनट का लेक्चर है वैक्यूल, वो वहां जाके देख लेना। एक वैक्यूल होती है बच्चों कौन सी? रस रिक्तिका। इस वैक्यूल में कौन भरे हुए हैं? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। ऐसे पिगमेंट जो किस में घुल जाएंगे? पानी में घुल गए। वो किसको कलर देंगे? पेटल्स माने फूल की पंखुड़ी, पंखुड़ियां को कलर देने वाला ये पिगमेंट है। जबकि फ्लोवर, फ्रूट को जो कलर देगा वो क्रोमोप्लास्ट। और ये किस में सोल्यूबल होंगे? फैट सोल्यूबल पिगमेंट। ये साइड में ऐसे लिख लियो, वहां वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये क्रोमोप्लास्ट की बात की, जिसमें मेन पिगमेंट कौन सा आ गया? कैरोटीनॉइड्स। उसमें कैरोटीन आ गया, उसमें ज़ेंथोफिल आ गया, वो उस टेबल में आपको बता दिया था मैंने। चलिए, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जो पेटल्स को कलर देंगे और फैट सोल्यूबल पिगमेंट फ्रूट की आउटर कवरिंग को कलर देंगे। और फ्रूट की आउटर कवरिंग को आपने नाम दे दिया है पेरिकार्प। चाहे वो टोमेटो का आउटर कवरिंग हो, एप्पल, मिर्ची, चिली का जो लाल मिर्च है कि हरी मिर्च है, वो सब इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब देखना, जैसे
एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तो नहीं है, कुछ बुक्स में दे रखा है। टोमेटो जो है, टमाटर, इसमें बेटा जी एक पिगमेंट का नाम आता है लाइकोपीन पिगमेंट, और इस लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से टमाटर का कलर लाल होता है। टमाटर का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से? लाइकोपीन पिगमेंट। ये टमाटर को बेटा जी क्या देगा? रेड कलर। गाजर का पूछे तो याद रख लेना, कैरेट है, कैरेट से कौन सा पिगमेंट था? कैरोटीन। कैरेट में, चलो आ गया नाम तो लिख तो लेना, कैरेट। गाजर में बेटा जी पिगमेंट मिलेगा कैरोटीन पिगमेंट। इसका एक और फीचर है कैरोटीन का, हाँ, गाजर खाने से बॉडी के कौन से ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ता है? आंखें। बोलते ना जिसके ये डबल बैटरी बैठे गई, चार चार चश्मे चढ़ा रखे हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ते हैं सर, हम आई साइड को हमने ज़्यादा यूज़ किया है इसलिए अपने चश्मे पढ़ते हैं, पता नहीं टीवी देखते हो क्या, जो भी है, मोबाइल में घुसे रहते हो। चार आंखों का मतलब बच्चों, आई साइट को नॉर्मली आई साइट में पॉजिटिव प्लस का चश्मा है कि माइनस का है? प्लस माइनस होगा, प्लस वाले हैं क्या? दूर नहीं दिखता कि पास नहीं दिखता? मोस्टली दूर का। दो आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, पढ़ेंगे कभी अपन इनको। तो मैं कहने यह चाह रहा था कि गाजर खाने से बेटा जी आंखों की रोशनी तेज क्या सही हो जाती है? ज़्यादा गाजर खाने से आंखों की आई साइट, तो आई साइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी गाजर, क्योंकि गाजर में कौन है? कैरोटीन। और बच्चों आंखों के लिए एक विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए। विटामिन ए सुना है क्या? विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर आई साइट। तो जिनमें विटामिन ए की कमी है उनकी आंखें कमजोर। तो जिनकी आंखें कमजोर है उनको क्या खाना चाहिए? कैरेट। क्यों? कैरेट से उनको क्या मिला? गाजर आपने खाई तो गाजर में बेटा जी क्या था? कैरोटीन। सुनते रहो। और यही कैरोटीन आपकी बॉडी में जाकर बना देगा विटामिन ए, और विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर आई साइट। तो आंखों की रोशनी के लिए जो विटामिन काम आता है वो होता है विटामिन ए, और विटामिन ए किससे बनता है? कैरोटीन से, और कैरोटीन का सोर्स गाजर। तो नॉर्मली अगर आई साइट वीक है तो बच्चों रेगुलर अगर गाजर का जूस पिया जाए, वो खाई जाए, आंखें अपनी सही हो सकती है, या विटामिन ए के कैप्सूल लिए जाए तो आंखें क्या हो सकती है? सही, आई साइट सही हो सकती है। अब सही है सर, आंखें तो हमारी पहले से सही है, खाए जा रहे हैं विटामिन ए और खा गए, गाजर खाए जा रहे हो, तो उसका मतलब नहीं कि तेज हो गई, दीवार के आर पार भी देख लो, अच्छा ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इतनी आई साइड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती रे, नॉर्मल तक, नॉर्मल विजन बोलते हैं अपन 6/6। जब डॉक्टर बनोगे ना MBBS में एक ब्रांच आती है AFMC, सुना क्या? पहले अलग एग्जाम होता था, सारे काम नीट के थ्रू होते हैं, एम्स आ गया, एक आती AFMC, रेपुटेड मेडिकल कॉलेज है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्मी वालों के लिए बोलते हैं ना, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे में इसका सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली एम्स के इक्विवेलेंट होता है बच्चों में। तो AFMC में जब एंट्री मिलती है ना, उससे पहले वो सारा फिजिकल और भी करते हैं। नीट में इतना नहीं होता, यहाँ होता है फिजिकल में, आई साइट वगैरह सब चेक करते हैं। अगर अंगुली जैसे मेरी है, ये मेरी लिटिल फिंगर पहले से थोड़ी सी टेढ़ी है, SSC भी अगर डिफेक्ट होते हैं तो AFMC में एंट्री नहीं लेते, पूरी आंखें वांखें सब चेक करते हैं। उंगली टेढ़ी करवाई है मैंने, बोलते ना कई बार सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, तो मैंने डॉक्टर को बोल के इसको टेढ़ा करा लिया। फिर डॉक्टर ने कहा यार एक अच्छी नहीं लगेगी, मैंने दोनों कर दे भाई, तो डॉक्टर ने दोनों उंगलियां टेढ़ी कर दी मेरी, तो अच्छा घी निकलता है ना, तो दोनों उंगलियां लिटिल फिंगर। तो वहाँ बेटा जी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में चेक करते हैं, फिजिकल में वो चेक होता है। तो आई साइट के लिए इन जनरल अपने को क्या लेना चाहिए? जैसे हड्डियों के लिए विटामिन डी, वैसे आंखों के लिए विटामिन ए, और इसका किससे बनेगा? और कैरोटीन आपको किससे मिलेगा? कैरेट और गाजर से, जिसमें पिगमेंट कौन सा है? कैरोटीन। तो ये बेटा जी हमने बात कर ली क्रोमोप्लास्ट की, जो क्या देगा? कलर देगा। कलर किसको? मेनली फ्रूट को, फ्रूट की कवरिंग पेरिकार्प, जैसे टोमेटो में क्या लिख दिया? लाइकोपीन। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट लिख लो। क्रोमोप्लास्ट के बाद बेटा जी सेकंड जो प्लास्टिड है वो मैंने लिखा ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड हेडिंग आप डाल लीजिए, 3 थे ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमो, क्लोरो तो थोड़ा डिटेल में आएगा, पहले ल्यूको वाली बात कर लेते। ल्यूको जिसमें पिगमेंट नहीं थे, काम आपको पता ही है, कलर तो देगा नहीं, ये फूड को स्टोर करेगा,
पिगमेंट वर्णक इसमें एब्सेंट और अनुपस्थित। पिगमेंट एब्सेंट होते हैं बच्चों। तो रोल क्या था? भोजन का संचय, स्टोरेज ऑफ फूड। तो न कलर देगा ना फोटोसिंथेसिस करेगा, तो क्या करेगा? ये फूड को स्टोर करेगा। अब इस फूड को स्टोर करने के बेस पर बेटा जी इनकी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट लिखना आप एमाइलोप्लास्ट, एक लाइन छोड़ के 3 वर्ड मेंशन कर लियो। एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और थर्ड आ गया एलाइयोप्लास्ट और एलाइयोप्लास्ट। 3, एक लाइन छोड़ के 3 वर्ड लिख लो। तो ल्यूकोप्लास्ट के 3 बेटा जी अपन ने एग्जाम्पल टाइप्स आपको बताए। उन तीनों का रोल है फूड को स्टोर करना, अलग अलग फूड को स्टोर करना। खाना खाते हो, उसमें 3 फूड के मेजर कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। अरे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। वही तो टूटेगा और क्या बनेगी? एटीपी, एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड, खूब सारे पॉलीसैकेराइड, वो पॉलीमर हो गए। तो बच्चों स्टोरेज ऑफ फूड में तीनों फूड आ गए। कोई कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, कोई प्रोटीन को करेगा और कोई फैट को करेगा। नाम अलग अलग आ गए, किसको स्टोर करता है उसके बेस पे। एमाइलोप्लास्ट लिख लेना, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। आप किसको स्टोर करते हो? ग्लाइकोजन। प्लांट किसका करते हैं? स्टार्च। तो प्लांट की बात हो रही है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। एमाइलोप्लास्ट वो है जो किसको स्टोर करेंगे? स्टार्च का। स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट। और बेटा जी इसका बेस्ट एग्जांपल आता है अपना आलू, पोटैटो। आलू इज बेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च। आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है और वो एक तरह से क्या माना जा सकता है? एमाइलोप्लास्ट। स्टार्च बच्चों पॉलीसैकेराइड है, खूब सारे ग्लूकोज जुड़ गए, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है स्टार्च की। तो आलू का भी ऐसे समझ लो, आलू खाते हैं अपन। एक तो आपने कच्चा आलू खाया, एक आलू को बॉईल किया, उबाला, सब्जी बनाई, फिर आलू खाया। इजीली डाइजेस्ट कौन होगा? आसानी से कौन पचेगा? क्यों? उबला हुआ आलू जल्दी पचता है कंपेयर टू कच्चा आलू। क्यों? सीधी सी बात है, आलू में कौन है? स्टार्च है। स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड। पॉली वालों बहुत बड़ी चेन, बहुत बड़ी लंबी चेन है ऐसे। और दो जब ग्लूकोज या किसी को जोड़ते हो ना बच्चों, जोड़ते हो तो बीच में क्या बनते हैं? बॉन्ड। एक ग्लूकोज, दूसरा, तीसरा, ऐसे 100 ग्लूकोज जोड़ दिए तो उनके बीच में क्या बनते गए? बॉन्ड बनते गए। अब जब आपने इस आलू को खाना है तो पाचन का मतलब, डाइजेशन का मतलब लार्ज और कॉम्प्लेक्स को बदल दो सिंपल में। लार्ज पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल। तो इस बड़े को मैं तोड़ूंगा, छोटा करूंगा, तोड़ने के लिए बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए। अब बच्चों जो कच्चा आलू है उसमें बॉन्ड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जबकि जब मैंने इस आलू को उबाला, बॉईल किया तो टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड कमजोर हो गए, वीक हो गए। गर्म करने से जो इस स्टार्च के बीच के बॉन्ड थे वो वीक हो गए। और वीक अगर बॉन्ड है तो एंजाइम उनको इजीली तोड़ देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो कच्चे आलू को डाइजेस्ट करने में टाइम ज्यादा, जबकि बॉइल्ड पोटैटो, पका हुआ आलू इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर से उसके बॉन्ड पहले से क्या हो गए? वीक हो गए। और वीक बॉन्ड को एंजाइम तुरंत तोड़ देगा। टूटते ही आलू का क्या हो गया? डाइजेशन। क्लियर? तो आलू स्टार्च, इसका एग्जांपल एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कौन? ल्यूकोप्लास्ट, जो फूड को क्या कर रहा है? स्टोर। तो पोटैटो। दूसरा एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन का बच्चों, जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। एल्यूरोप्लास्ट पल्सेज, ये दालें आती है ना, दाल अपन खाते हैं, उसमें मेनली प्रोटीन स्टोर होता है बच्चों, एल्यूरोप्लास्ट के फॉर्म में। एलाइयोप्लास्ट क्या बच गया? स्टोरेज ऑफ फैट। वसा का जो संचय करेगा दैट्स कॉल्ड एलाइयोप्लास्ट। तो 3 अलग अलग टाइप के कौन आ गए?
ल्यूकोप्लास्ट, जो अलग अलग पार्ट को इनको क्या करेंगे, स्टोर करेगा। एमाइलो किसको, कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो किसको, प्रोटीन, और एलाइयोप्लास्ट फॉर फैक्टर। तो आज जो अपन ने लिख लिया, अब मैं स्टार्ट से एक बार थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ बच्चों, सुनियो पूरा। तीसरा इसमें लास्ट बच गया क्लोरोप्लास्ट। 3 अपन ने प्लास्टिड में से 2 डिस्कस कर लिए, बिल्कुल सिंपली, बस घर जाके एक बार रीडिंग लगा लिया करो, सब याद हो जाएगा। क्लास में 100% फिजिकली के साथ मेंटली भी क्लास में रहा करो। 100% कंसंट्रेशन का मतलब 80 to 90% क्लास में याद कर लो, इवन पूरा ही कर लो चाहे। घर जाके जैसे ही एक बार रीडिंग लगाई सारा याद हो गया। तो आज बेटा जी अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ से, हाँ, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कल जो माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने डिस्कस किया था उसके फंक्शन बच्चों, तो पहला ही फंक्शन लिख लिया हमने, साइट ऑफ, बिकॉज एटीपी बनाता है तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना बच्चों, वो कहाँ चलेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। एरोबिक का मतलब जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। तो इसमें एक साइकिल आती है, क्रेब्स साइकिल आता है, ईटीएस आता है, वो सब वहाँ बोटनी वाले चैप्टर में डिस्कस करोगे। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या बनाना, एटीपी प्रोसेस को बोला था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और एटीपी को बोलते हो एनर्जी के कॉइल या एनर्जी करेंसी। तीसरा बच्चों किसको कंट्रोल करेगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब आपको बताया था, कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, माता पिता से लक्षणों का संतानों में जाना, वो क्या था, इनहेरिटेंस। अब कैरेक्टर कौन लेके जाएगा, जीन, जो बना किसका है, डीएनए का। डीएनए सेल में 2 जगह है, मेन डीएनए, तो न्यूक्लियस से जो कैरेक्टर जाएंगे वो तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और बचा कुचा थोड़ा वो डीएनए आपके साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कहलाएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये लो, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है तो रेगुलेट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करेगा। बायोजेनेसिस बच्चों, बायोजेनेसिस का मतलब अभी आज सेल में नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है, प्रेजेंट टाइम में बाइनरी फिशन, एक है टूट गया 2 में, बाइनरी फिशन, द्विविभाजन। आज के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया बनना बाइनरी फिशन। आपसे पूछे, क्या हुआ, नाराज हो गया क्या, हाँ, आपसे पूछे बच्चों इनकी ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन का मीन हो गया शुरू में, पहला माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, करोड़ों अरबों साल पहले स्टार्ट में कैसे आया। तो एक थ्योरी दे रखी है, एंडोसिम्बाइटिक थ्योरी। एंडो का मतलब अंदर, सिम्बाइसिस का मतलब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, दोनों फायदा होता है, कोई लॉस में नहीं जाता। तो एंडोसिम्बाइटिक में बच्चों अपन ने बताया बहुत पहले जो यूकेरियोटिक सेल्स थी उसने किसी प्रोकैरियोटिक सेल को एंगल्फ कर लिया, खा लिया। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल मान लो कौन सी है, बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका है, खा लिया तो ये सेल यूकेरियोट के अंदर आ गई। अंदर आना एंडोसाइटोसिस, एंडोवर्ड यहाँ से उठा लिया। अब ये सेल जो अंदर आई बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल थी, इस सेल ने उस यूकेरियोट से क्या लिए, न्यूट्रिशन, पोषण लिए, और बदले में क्या दिया, एटीपी। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हुआ, दैट्स सिम्बायोटिक। यही प्रोकैरियोटिक सेल कई टाइम बाद, कई सालों बाद मॉडिफाइड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी न किसी प्रोकैरियोटिक सेल से बना, इसलिए कल आपने बोला था इसको सेल विद इन सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसके सिमिलर मान सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों, इसमें वही 70S राइबोसोम है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, कैसा है, सर्कुलर है। फिर बच्चों कॉन्ड्रियोन वर्ड लिखा, एक सेल के सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ क्या कहलाएंगे, कॉन्ड्रियोन। माइटोप्लास्ट मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, बिना मेम्ब्रेन का माइटोप्लास्ट। आपसे पूछे सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसोसोम, 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करेंगे, जो फॉस्फोराइलेशन करेंगे, और मोस्ट मैक्सिमम एंजाइम पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में सबसे ज्यादा एंजाइम अगर आपको देखने हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। फिर बेटा जी सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल आया अपने पास, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो फाउंड इन प्लांट में होता ही है, साथ में यूग्लिनोइड, ये एनिमल्स में नहीं होगा। यूग्लिनोइड क्या है, तो मैंने कहा इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। सेल उसमें एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है, अमीबा की तरह, प्रोटिस्टा। और बेटा जी इसको प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला है। दोनों के कैरेक्टर होते हैं, दोनों के, प्लांट का कैरेक्टर तो इसमें कौन है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जब आप इसको अंधेरे में रख दोगे तो ये विषमपोषी, अपनी तरह हेटेरोट्रोफिक हो गया। तो बेटा जी जिनमें दोनों के कैरेक्टर हो, कनेक्टिंग लिंक, जैसे वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, एक फ्लैजिला भी होता है इसमें।
अब बच्चों प्लास्टिड दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि साइज में क्या है, बड़े हैं, आराम से आप उनको माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हो, बिकॉज इज दे आर लार्ज इन साइज। और इवन ये बोल सकते हो ये सबसे बड़े सेल ऑर्गेनल, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया भी बड़ा है, उससे भी बड़ा क्लोरोप्लास्ट। और इसको कलर देने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ग्रीन है, अपने आप दिख गया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को आपने दिया था कलर, जेनस ग्रीन। प्लास्टिड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट, इनमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट है। पिगमेंट की वजह से बेटा जी इनको क्या मिला, कलर, और क्लोरोफिल अगर है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। अब हमने कहा कि इन प्लास्टिड को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट है उसके बेस पर। पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। इनमें पिगमेंट कैरोटिनोइड जो 2 है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, जैसे आपके ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जैसे आपकी स्किन में होता है मेलानिन। इसमें क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोफिल होगा, ल्यूको में कोई पिगमेंट। अब इसका फंक्शन बच्चों कलर देना, चूंकि क्लोरोफिल नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, यहां क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस, कलर भी देगा। लीव्स हरे रंग की इसी वजह से होती है, बट मेन रोल फोटोसिंथेसिस। इसमें कोई पिगमेंट नहीं तो ना तो कलर ना फोटोसिंथेसिस, का एक अलग ही काम है फूड को स्टोर करना, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो। फिर बेटा जी हमने बोला रेड येलो ऑरेंज कलर, मेनली कलर किसको देंगे, फ्रूट को। लेमिलर सिस्टम बताया इन दोनों में होता है, लेकिन इसमें ये लेमिला क्या बला है, तो लेमिला के लिए बताया कि बेटा जी ऐसे पिगमेंट की जो ये लेयर्स होती है प्लास्टिड की, उन लेयर को हमने बोला लेमिला, उसके ऊपर कौन जमे रहते हैं, पिगमेंट। तो चूंकि ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट है ही नहीं तो वहां लेमिला जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती। डीएनए सब में क्या मिलेगी आपको, डबल मेम्ब्रेन। तो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। अब पहला क्रोमोप्लास्ट बताया जिसमें कैरोटिनोइड होते हैं, जो मेनली किसको कलर देंगे, और फ्रूट की आउटर कवरिंग पेरिकार्प कहलाती है। जैसे टमाटर का रेड कलर किसकी वजह से आया, लाइकोपीन। गाजर का रेड कलर आया, कैरोटीन। कैरोटीन जो आंखों के लिए एसेंशियल है, बिकॉज ये विटामिन ए बनाता है बच्चों। और हमने यहाँ एक चीज ये बताई कि फ्रूट का कलर उन पिगमेंट से जो किसमें, फैट सोल्यूबल। अब दिमाग में यार फ्लावर जो है, फूल का जो कलर है, फूल की जो पंखुड़ियां हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हो बच्चों, उसको भी कलर देगा कोई ना कोई पिगमेंट। लेकिन वो पिगमेंट कौन से होंगे, वाटर सोल्यूबल, जो किस में मिलेंगे, सेप वैक्यूल, ये आप ऑनलाइन क्लास लेक्चर में देख लियो। जबकि यहाँ है फैट सोल्यूबल पिगमेंट। फिर हमने बात की ल्यूकोप्लास्ट, अब नाम से पिगमेंट है ही नहीं, कलर वलर कुछ नहीं देना, फूड को क्या करेगा, स्टोर। 3 फूड है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, उसके अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप आ गए। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को, जो प्लांट का मेन स्टोरेज होता है, और इसका एग्जांपल अपना आलू। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को, और एलाइयोप्लास्ट स्टोर करेगा फैट को। तो ये क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट। तब तक के लिए वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।